तो इसी सीताराम की धुन के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अयोध्या जो है वो भगवान श्री राम की नगरी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इस बार जो है हम अयोध्या गए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, और जो हमारा एक्सपीरियंस था वो हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग था। इस बार अलग इसलिए था क्योंकि इसके पहले जब हम अयोध्या गए थे, अयोध्या हम बहुत बार जा चुके हैं, तो तब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। तो उस टाइम पे सबसे प्यारी चीज़ जो हमें अयोध्या की लगती थी वो ये लगती थी कि सुबह सुबह जब आप उठते थे तो मंदिरों के घंटों की आवाज़, वो सीताराम सीताराम की धुन, आहा, मतलब एकदम दिल को टच करता है। तो अब करते हैं वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो अब राम जी जो हैं, अगर आपने रामायण कभी देखी हो या सुनी हो तो आपने एक लाइन सुनी होगी कि राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। तो सबसे पहले जो है हम जाएंगे हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी जो है वो बहुत ही प्रचलित जगह है एक अयोध्या में। अब जब राम जी अयोध्या आए थे तो हनुमान जी यहीं पे रहा करते थे, तो ये हनुमान जी का ही धाम है हनुमानगढ़ी। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं हनुमानगढ़ी, और यहाँ का जो लड्डू है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और क्योंकि हनुमान जी को लड्डू बहुत प्यारा है तो यहाँ पे लड्डू जो है वो पूरा जो इलाका है वहाँ पे आपको लड्डू की, आप देसी घी के लड्डू मिलते हैं चने और बेसन से बने हुए। तो वहाँ पे आपको पूरा जो है वातावरण जो है सुगंधित होता है, आपको एकदम मज़ा आएगा वहाँ। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब आप अंदर पहुँचेंगे और वहाँ का नज़ारा देखेंगे तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, सीताराम का धुन वो आपको सुनने को मिलेगी। वो यहाँ पे हर वक्त चलता रहता है। और अभी जब हम गए थे तो नवमी आने वाला है, रामनवमी, तो उसको लेके थोड़ा भीड़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा थी। पर फिर भी जो हनुमान जी के दर्शन हमने किए, आइए आपको भी दिखाते हैं। अब यहाँ से हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम चले राम जी के दर्शन के लिए। पर हमने गाइड लिया था, उसने हमारा बहुत समय वेस्ट कर दिया। वो हमें एक्चुअली में वहाँ ले भी नहीं गया जहाँ हमें जाना था, पर हमें तो पता था कि हमें जाना कहाँ है। तो इन सब गाइड से आप ज़रा बचें, कहीं भी जाएँ तो। उसके बाद हम बढ़े आगे और पहुँचे राम जन्मभूमि की तरफ। राम जन्मभूमि के पास जो है वो कैमरा वगैरह नहीं अलाउड है, तो वहाँ के अंदर के व्यूज़ तो आपको हम नहीं दिखा पाएंगे। पर वहाँ से जाने के बाद 3-4 सिक्योरिटी लेयर क्रॉस करने के बाद हम अंदर पहुँचे, और काफ़ी भीड़ थी, अभी भी काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे। और उसके बाद अंदर जाने के बाद हमने वो एक ध्वज है जो खाली ज़मीन है उसके बीच में गाड़ा हुआ है, जहाँ पे कि गर्भगृह है, जहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद हुआ करता था किसी ज़माने में। तो वहाँ पे जो है मंदिर बनेगा। बाकी आगे गए, वहाँ प्रसाद लिया और जो है मंदिर में भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जो है हमारी दिली इच्छा थी कि हम सरजू नदी के तट पे जाएं और वहाँ जाके आरती देखें। राम जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं सबसे पहले सरयू नदी के तट पे, जहाँ पे की आरती होती है, क्योंकि वो मिस नहीं होना चाहिए। आरती देखने के बाद हम वापस से आएंगे कनक भवन, क्योंकि कनक भवन 9 बजे तक खुला रहता है। तो कनक भवन हम तब भी आ सकते हैं, पर अगर अभी हम देर करेंगे तो आरती छूट जाएगी। तो अभी हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं वहाँ पे आरती देखने, क्योंकि जैसे बनारस में गंगा आरती होती है, यहाँ भी सरजू जी के तट पे आरती होती है। पर हम जब तक घाट पहुँचे तब तक आरती जो है वो हो चुकी थी। तो इस बार आरती हम नहीं देख पाए, पर सरजू जी के हमने दर्शन किए, आरती हो चुकी थी, हमने आरती लिया। उसके बाद हम वापस से आ गए मंदिर वाले जगह पे, क्योंकि हमने बहुत सारे मंदिर मिस कर दिए थे। अब
क्या क्या मिस किया था। तो आरती के साथ सबसे पहले तो हम गए दशरथ महल। अब वहाँ पे आरती न देखने के बाद आरती हमारी छूट गई है। अब वापस से आए हम पहले दशरथ महल घूमने, और इसको घूमने के बाद में जाएंगे फिर कनक भवन की ओर। थोड़ी सी जो मन में उदासी आ गई थी उन सबको कैसे हमने दूर किया ये आपको हम दिखाते हैं। आइए आप हमारे साथ दशरथ महल के अंदर। यहाँ जाके हमने भगवान के दर्शन किए, और दर्शन के साथ साथ जो है हमें ये सुनने को मिला, आप भी सुने। इन सब को देखने के बाद जो है हम कनक भवन पहुँचे, और कनक भवन जब हम पहुँचे तो हमने वहाँ पे एक चीज़ देखा जो थोड़ा सा दिल तोड़ने वाला था। वो ये था कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो वहाँ प्रोहिबिटेड है। तो कनक भवन के कुछ आपको ड्रोन से शॉट दिखाएंगे और बाकी अंदर के कुछ व्यूज़ दिखा सकते हैं, पर भगवान के दर्शन जो है वहाँ पे उनका फ़ोटो लेना वो अलाउड नहीं है। तो छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, सीताराम जी की शोभा सुख भारी लागे, सुख भारी लागे, मोहे मीठो सरयू जी को पानी लागे। वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, उसके लिए आपको अयोध्या जाना पड़ेगा। और ये सब देखने के बाद हमें यही बात समझ में आई है कि ये तो तब हो रहा है जब अभी मंदिर नहीं बना है। जब मंदिर बन जाएगा तो भाई साहब जो भीड़ होगी। इन सब चीज़ों के अलावा जो अयोध्या नगरी है इसका जो एक अलग मतलब वाइब्स है, पूरे हर तरफ मंदिर ही मंदिर, हर वक्त आपको सीताराम का धुन सुनने को मिलेगा, हर वक्त आरती, हर वक्त मतलब इतने धर्मशाला हैं, आपको मतलब एक अलग वातावरण मतलब एहसास करने का मौका मिलेगा। आप अगर तो ज़रूर से ज़रूर आप अयोध्या जाएं एक बार, और भगवान श्री राम की जो नगरी है उसके दर्शन करके ज़रूर। अब हमारे साथ में परेशानी क्या थी कि जो हमारा ये ट्रिप था वो बस एक दिन का, तो अगले दिन भी हम चाह के आरती अटेंड नहीं कर पाए, पर कोई बात नहीं, कारण मिलना चाहिए अगली बार वापस जाने का। तो अगली बार जब हम अयोध्या जाएंगे अब सारी चीज़ें कवर करके आएंगे। फिलहाल इस बार गए तो भी एक अलग एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, और अगली बार जाएंगे तो भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा। बाकी एक मैसेज जो हम बताना चाहते हैं, ऐसे तो हम ये सारी बातों में पढ़ते नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आप इसको ऐसे सुनो। चंद ऐसे कुछ लोग हैं जिनका कहना था तो इन सारी बातों के बाद वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, और अगली वीडियो भी फिर जल्दी ही आएगी। बाकी प्यार बनाए रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।